हेलो 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 1 2 3 4 माइक टेस्टिंग। मेरे कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्या करें आप। गुस्सा मेरे को हाई स्पीड से, बस क्या करें। मारूंगा मैं मादर चौधों को, छोड़ूंगा नहीं, ना जला दूंगा एक एक को। ये है आलू बड़ा, जिस आलू को अंग्रेज़ी में पोटैटो और मराठी भाषा में बटाटा बोलते हैं, वो वाला आलू पोटैटो बटाटा बड़ा। बड़ा मीन्स आलू था छोटा, उबालने के बाद उसके अंदर स्टफिंग करके और फलाना ढींगना, ऐसे आलू बड़ा। आलू आलू बड़ा, आलू का पकौड़ा, आलू का आलू की बॉडी। मतलब दिमाग ख़राब कर मेरा करोगे तो मैं सबका कर दूंगा। तो मैं हैप्पी बर्थडे नहीं मना रहा हूँ, मैंने कहा ये केक है, ये केक है। ये मेरे को पाइनएप्पल केक इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसमें खट्टापन भी होता है, थोड़ा खट्टा मीठा होता है। मैंने कहा इसमें दिस इज़ केक ऑल्सो केक। ये आलू बड़े का बर्थडे बनाऊँ, आलू बड़े का बर्थडे बनाऊँ, मैं काट दूँ आलू बड़े का हैप्पी बर्थडे आलू बड़ा। आलू बड़े को हैप्पी बर्थडे पे काट डालें। पहले तो आलू बड़े का पेट फाड़ें, आलू बड़े के अंदर घुसेड़ देता हूँ इसको। अच्छा हैप्पी बर्थडे, एक आलू बड़ा बटाटा बड़ा। हैप्पी बर्थडे हो गई आलू बड़े की हैप्पी बर्थडे किया मैंने। आलू बड़े की आंख नज़र आ रही है, देखो एक आंख आलू बड़े की ये वाली, एक आंख ये वाली। मुंह में घुसेड़ दिया चम्मच। और कान वान बनाऊँ क्या? एक कान तो, ये तो सींग है, एक सींग है। तो अब मैं क्या कह रहा था, हाँ मैंने कहा कि मैं कहानी वहानी सुनाऊँ, मेरे को याद आ जाती है जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, कुछ भी मेरे को कहानी याद आ जाती है। तो मैं कहानी सुनाऊँ एक, आओ सुनाऊँ एक कहानी। उस कहानी में क्या है, मगर वो वाली कहानी कैसे याद आ गई मेरे को। हाँ, मैंने कहा कि केक में कैंडल ज़रूरी होती है। कैंडल को बुझा के केक काटते हैं ना, तो कैंडल तो है मेरे पास, बट फिर मैंने कहा केक को बुझाने का, वो कैंडल से याद आया अग्नि। अग्नि से याद आया जमदग्नि ऋषि वाली अग्नि। तो मैंने एक बार अग्नि को बुझा दिया था बिना हाथ लगाए, बिना बिना हाथ, मतलब मैंने कोशिश करी थी अग्नि बुझाने की। एक बात की बात है, जब मैं उदयपुर सिटी राजस्थान में रहता था, तब मैं घूमने गया था एक, वहाँ पे एक इलाका था, पहाड़ी इलाका, पुराना पहाड़ी इलाका था। वहाँ पे एक मंदिर था, उस मंदिर का नाम था पीपलाज माता। वहाँ पे खेत वेत भी थे, गार्डन भी थे, फ्रूट गार्डन, फ्लावर गार्डन, मंदिर मंदिर भी था। वहाँ पे खाना वाना करते थे लोग। तो मैं वहाँ पे बचपन में जाता था घूमने फिरने, पिकनिक मनाने, खाना खाने। तो वहाँ पे गया था मैं, तो वहाँ पे मंदिर था एक, तो मैं मंदिर में आरती फारती हो रही थी, तो मैं उसे अटेंड करने के लिए खड़ा हुआ मैं उधर। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि एक आदमी जो बड़े सारे सामान वामान लाया था पूजा पाठ का, भोग वोग भी लगाने वाला, पैसे भी दिए होंगे उसने पंडित पुजारी को, पहले ही पूजा करवा रहा था। तो जो पूजा करवा रहा था वो आगे आगे खड़ा हुआ था, आगे आगे खड़े हुए थे लोग, और बाकी लोग पीछे पीछे खड़े हुए थे। मैं साइड में खड़ा हुआ था, देख रहा था। तो मैंने सोचा कि यार ये अच्छी बात नहीं है। तो फिर मैंने जो आरती कर रहा था, उसके थाली के अंदर दीपक था, दीपक के अंदर तेल, तेल के अंदर रुई, रुई के अंदर तेल, तेल उसके ऊपर जमदग्नि ऋषि वाली अग्नि थी। तो मेरे को गुस्सा आया, तो मैंने उस दीपक की लौ को घूरा और मैंने बुझा दी। वो मतलब बुझ गई, वो मेरा इंटेंशन था बुझाने का, बुझ गई वो। अब पता नहीं वो किससे बुझी, हो सकता है कि क्या कहते हैं, उस एरिया में हवा चल गई हो, बुझ गई हो सकता है कि तेल नहीं, ये भी हो सकता है कि क्या कहते हैं, मुझे है ना बुझी हुई नज़र आई हो और सच में वो जल रही हो। तो एनी थिंग कैन हैपन, है ना। एनी थिंग कैन हैपन, एनी थिंग कैन बी परसीव्ड। परसीव का मतलब होता है समझ में आना। तो केक काटा था मैंने सोचा मैं एक, अगर वो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मोमबत्ती है मेरे पास, आई हैव अ कैंडल। बट फिर कैंडल से मैंने सोचा चलो छोड़ो यार। बटाटा बड़ा, आलू बड़ा, और पोटैटो बड़ा, पोटैटो डम्पलिंग, पोटैटो पोटैटो पोटैटो। और ये आइटम जो है ना साइड वाला, दिस इज़ स्वीट डिश। इसको इसका नाम है, इस स्वीट डिश का नाम है दिल जानी। दिल जानी नाम है स्वीट डिश का। ये नुक्तियों से बनती है, नुक्ति नाम की चीज़ होती है। बेसन होता है, बेसन पे चना, चना समझते हो, चना जो लौंडा लौंडी चने के खेत में चौदम पट्टी करते हैं। जिस चने के खेत में लौंडा लौंडी मोड़ा मोड़ी चौदम पट्टी करते हैं, उस चने के खेत में जो चना लगता है, और जो चना सूख जाता है, उस सूखने के बाद उस चने को
पाउडर फॉर्मेट में करते हैं तो बेसन बनता है। और उस बेसन को, उस बेसन में पानी मिलाकर उस बेसन से छोटी छोटी जो झारा होता है, झारा, तेल तेल वो पकौड़े बनाने का, एक नमकीन बनाने का झारा होता है, ऐसे ही इसको बनाने का भी एक झारा होता है। उस झारे में ऐसा चम्मच होता है, बड़ा साइज़ का चम्मच होता है, पेंदा, उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। तो वो बेसन और पानी का और तेल मिला के हल्का सा पेस्ट डालते हैं उसके अंदर, फिर नीचे से झारे से छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं, जैसे बारिश की बूंदें गिरती हैं ना, ऐसे बारिश की बूंदें उसकी तेल बेसन की, नमकीन बेसन या हल्का नमकीन बेसन, उसकी बूंदें गिरती हैं तेल में और बूंदी बनती है। नुक्ती भी बोलते हैं उसको, बूंदी, नुक्ती, फुक्ती, जो भी है, फलाना फलाना, ढींगना ढींगना। फिर उसको चाशनी बनाते हैं। चाशनी मतलब पहले गन्ना लेते हैं, गन्ना उगाते हैं, पहले गन्ना उगाते हैं, फिर गन्ने का रस निकालते हैं, फिर उस गन्ने के रस से गुड़ बनाते हैं, गुड़ से चीनी बनाते हैं। तो ये सब चीनी बनाते हैं। चीनी के बाद चीनी को गर्म करते हैं, फिर वापस चीनी को गर्म करते हैं, फिर चाशनी बनाते हैं। चाशनी मतलब एक होता है, कुछ गैजेट होता है, लिक्विडाइटेड गैजेट होता है। उस गैजेट के अंदर अगर कुछ डुबो देते हैं तो उसकी वो भर जाता है, एक चीज़ दूसरी चीज़ के अंदर घुस जाती है। तो वो तार उसमें भी होता है। चाशनी भी अलग अलग काइंड की होती है, कुछ होता है बहुत ज़्यादा मीठी, कुछ पतली, कुछ हल्की पतली। वो तार निकलते हैं उसमें चाशनी में, 1 तार की चाशनी, 2 तार की चाशनी, 3 तार की चाशनी, फलाना फलाना, ढींगना ढींगना। इसका नाम है दिल जानी। मेरा बाप था, वो मेरे बाप ने मेरे को बताया था बचपन में कि जब 1970-71 में मेरा बाप उत्तर प्रदेश छोड़कर उदयपुर सिटी राजस्थान गया था नौकरी करने, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड। तो नाम बाद में था, पहले उसका संचार विभाग था, भारत संचार था, बाद में संचार निगम हो गया, दूरभाष केंद्र, फलाना ढिंगना, लबड़ा लंकर। तो उस टाइम मेरे बाप ने बताया कि उस टाइम उदयपुर में सिटी राजस्थान के जो लोग होते थे, उसमें खाने में स्वीट डिश में सिर्फ जो सब चने की दाल ही खाते थे। चने की दाल, चने की दाल, चावल और चने की दाल के बेसन से बनी हुई दिल जानी। तो ये स्वीट डिश हुआ करती थी वहाँ की, ऐसा मेरे बाप ने बताया था कि उस ज़माने में वहाँ पे स्वीट डिश के नाम पे सिर्फ दिल जानी नाम की ये डिश होती थी। और क्या कहते हैं, उस ज़माने में कोई भी इंसान अपने घर में ताला नहीं लगाता था, सब लोग दरवाजे हुआ करते थे उस ज़माने में। दरवाजे पे कुंडी मार के लोग चले आते थे और ताला नहीं लगाते थे लोग उस ज़माने में। ऐसा मेरे बाप ने मेरे को बताया। तो हैप्पी बर्थडे मैंने करा, केक तो काट दिया मैंने, अब केक खाऊंगा मैं, बस थोड़ी देर बाद खाऊंगा, मूड होगा जब खाऊंगा, अभी नहीं खाऊंगा। बाय बाय, गुड नाइट।